सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था भोलू के सपने। आज हम उसी के अभ्यास को आगे कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। क भोलू की आयु थी, आयु मतलब उसकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष। कितने साल का था भोलू? 8 साल का। तो हम यहाँ 8 वर्ष पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख भोलू के साथ रहते थे। भोलू के साथ क्या रहते थे? उसके साथ ही उसके भाई बहन या उसके सपने क्या रहते थे भोलू के साथ? जब उसके माता पिता उसके भाई बहन चले जाते थे तब उसके सपने भोलू के साथ रहते थे। उसके सपने। ग गांव में कौन आया? गांव में एक आदमी आया था। कौन था वो? डॉक्टर, अध्यापक या वैज्ञानिक। कौन था? अध्यापक। अध्यापक मतलब शिक्षक, टीचर। गांव में कौन आया था? अध्यापक। अगला है हमारा कौन सा शब्द क्रिया है? क्रिया मतलब किसी शब्द से किसी भी काम का होना, जैसे चलना, सोना, उठना, बैठना, आना, जाना। ये सब क्या है? क्रिया। किसी भी काम के होने का पता चलता है वो कहलाता है क्रिया। तो कौन सा शब्द क्रिया है? भोलू जाता है गांव या वह। इसमें कौन सा शब्द क्रिया हुआ? जाता है। जाता है मतलब इसमें क्रिया है जाना। तो हमारा कौन सा शब्द क्रिया हुआ? जाता है। तो हम नंबर 2 जाता है पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख मछली का बहुवचन है। मछली मतलब एक, और अगर हमें बहुत सारी मछलियों के बारे में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? मछली या। यहाँ हमारी ल में कौन सी मात्रा आएगी? छोटी या बड़ी? छोटी, क्योंकि हम जब भी बहुवचन करते हैं तो हमारी जो बड़ी की मात्रा है वो छोटे की मात्रा में बदल जाती है। तो हमारा आएगा म छ ल में छोटे की मात्रा ली या मछलियाँ। मछली का बहुवचन है मछलियाँ। हम नंबर 3 मछलियाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। हमारा पहला मौखिक का प्रश्न है भोलू कहाँ रहता था? जो भोलू नाम का बच्चा था वो कहाँ रहता था? कहाँ रहता था वो? समुद्र के किनारे। तो हम यहाँ लिखेंगे भोलू समुद्र के किनारे रहता था। किनारे मतलब उसके किनारे पर। भोलू कहाँ रहता था? भोलू समुद्र के किनारे रहता था। प्रश्न नंबर 2 आकाश में कैसे उड़ा जा सकता है? जब उनके गांव में अध्यापक जी आए तब उन्होंने उसको क्या बताया था कि आकाश में कैसे उड़ा जा सकता है? आकाश में वायुयान। वायुयान मतलब हवाई जहाज। आकाश में वायुयान की मदद से उड़ा जा सकता है। आकाश में वायुयान की मदद से उड़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 पानी के अंदर कैसे जा सकते हैं? पानी के अंदर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि पानी में तो हम सांस नहीं ले सकते, इसलिए हम पानी के अंदर कैसे जा सकते हैं? हम पानी के अंदर पनडुब्बी की मदद से जा सकते हैं। पानी के अंदर पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर चलने वाला जहाज। तो पानी के अंदर पनडुब्बी की मदद से जा सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न भोलू घर में अकेला क्यों हो जाता था? जो भोलू था वो घर में अकेला क्यों रहता था? वो अकेला रहता था तभी वो क्या दिखता था? सपने। तो भोलू घर में अकेला क्यों हो जाता था? भोलू के माता पिता, भाई बहन सब अपने काम पर चले जाते थे, जिस कारण वह अकेला रह जाता था। जो भोलू के माता पिता मतलब उनके जो मम्मी पापा थे, उनके भाई बहन जो थे वो क्या थे? वो अपने अपने काम पर चले जाते थे, जिस कारण वह अकेला रह जाता था। प्रश्न नंबर 2
भोलू को अध्यापक जी क्यों अच्छे लगे। जो भोलू था उनको अध्यापक जी क्यों अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था भोलू को कि उसके सपने पूरे हो सकते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, भोलू को अध्यापक जी अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके सपने पूरे हो सकते हैं। उन्होंने बताया था कि वो पानी में भी पनडुब्बी की मदद से जा सकता है, हवा में हवाई जहाज की मदद से उड़ सकता है आकाश में। इसी तरह भोलू को अध्यापक जी अच्छे लगे। उत्तर क्या था हमारा, भोलू को अध्यापक जी अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके सपने पूरे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष में कैसे जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं अंतरिक्ष में? अंतरिक्ष यात्री बनकर रॉकेट से जा सकते हैं। अंतरिक्ष में सभी लोग नहीं जा सकते, पर अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह रॉकेट से जा सकते हैं। इसमें आपका एक और प्रश्न है, आकाश में कैसे उड़ा जा सकता है। तो हमने पानी के अंदर कैसे जा सकते हैं, हम उसको पहले लिख चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 3, आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 71। भोलू ने क्या क्या सपने देखे। जो भोलू था वो किस तरह के सपने देखता था, क्या क्या देखता था वो? आकाश में उड़ना, पंछी की तरह, मछली की तरह पानी में जाना, समुद्र की लहरों को पार करना और चंदा मामा से मिलने जाना। इसी तरह के वो बहुत सारे सपने देखा करता। पंछी की तरह उड़ना, मछली की तरह पानी के अंदर जाना, समुद्र की लहरों को पार करना और चांद से मिलने का सपना देखता था। ऐसे ही भोलू कई प्रकार के सपने देखता था। अगला है हमारा, ये संवाद किसने और क्यों कहे। जो यहाँ पर नीचे दिए हैं, ये किसने कहे और क्यों कहे। पहला है हमारा, सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। ऐसा किसने कहा था भोलू को? उसके पिताजी ने, पापा ने। तो हम यहाँ लिखेंगे किसने कहा और क्यों कहा। पिताजी ने कहा। क्यों कहा था? क्योंकि भोलू सपने देखा करता था और पिताजी से साकार होने के लिए पूछता रहता था कि मैंने ये सपना देखा, क्या ये सपना सच हो सकता है। इसलिए पिताजी ने क्या कहा था, सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। पिताजी ने कहा क्योंकि भोलू सपने देखा करता था और पिताजी से साकार होने के लिए पूछता रहता था। नंबर 2, तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो। किसने कहा था ये वाक्य कि तेजी से दौड़ तो सकते नहीं और उड़ना चाहते हो? किसने कहा और क्यों कहा? किसने कहा था? भोलू के बड़े भाई ने। क्यों कहा था? क्योंकि उसने उन्हें भी अपने सपनों की बात बताई थी। भोलू के बड़े भाई ने कहा क्योंकि भोलू ने उन्हें भी अपने सपने की बात बताई थी। अगला है हमारा भाषा से। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 72। कहानी में बहुत से नाम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्द मतलब क्या होता है? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाम वाले शब्दों को चुनकर सही स्थान पर लिखें। यहाँ पर हमें व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और वस्तुओं के नामों को लिखना है। कौन से? जो हमारे पाठ के अंदर आए हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? व्यक्ति मतलब किसी का नाम। पहला भोलू, दूसरा अध्यापक, तीसरा पिताजी और चौथा हमने लिखा है यहाँ पर बड़े भाई। स्थानों के नाम, भोलू कहाँ कहाँ जाना चाहता था? समुद्र में, अंतरिक्ष में, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे स्थानों के नाम में? समुद्र, अंतरिक्ष, गांव और स्कूल। ये क्या है? जगह के नाम। वस्तुओं के नाम,
अब वस्तु क्या हुई? वायुयान, पनडुब्बी, लकड़ियां, लकड़ियां भी वस्तु ही। ये सब है संज्ञा। अब इसके नीचे दिया हुआ है एक चीज के लिए एक वचन और दो या दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम किसी एक चीज के बारे में बोलेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और अगर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो होगा बहुवचन। जैसे मछली, मछली क्या हुआ? एक वचन। और मछलियां, मछलियां मतलब बहुत सारी, तो हुआ बहुवचन। अभी हमने एक वचन और बहुवचन को देखा था। अब हम उसी से संबंधित यहाँ पर खाली स्थानों को करेंगे। एक वचन और बहुवचन में फिर से समझा देती हूँ। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब बहुत सारे। जैसे लड़की, तो लड़की क्या हुआ? एक। और लड़कियां मतलब बहुत सारी। बच्चा एक और बच्चे बहुत सारे, तो बच्चे क्या हुआ हमारा? बहुवचन। और बच्चा एक। अगर हम तोता और तोते, तोता हुआ एक वचन। और जब हम बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? तोते। तो तोते हुए हमारा बहुवचन। एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब दो। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाकर खाली स्थान भरे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और यहाँ पर हमें एक वचन दिया है। हमें इन एक वचन को बहुवचन में बदलकर लिखना है। जैसे क, भोलू की बहन जंगल से डैश लेने गई। भोलू की बहन जंगल से लेने गई। अब यहाँ पर एक वचन में क्या लिखा है? लकड़ी। तो हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा लकड़ी का? लकड़ियां। लकड़ी, लकड़ियां, लकड़ी, लकड़ियां। अब इसमें क्या होगा हमारा? यहाँ हमारा ड में बड़े ई की मात्रा है। अब अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? जो हमारी बड़े ई की मात्रा है वो कौन सी मात्रा में बदलेगी? छोटे ई की मात्रा में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लकड़ियां। भोलू की बहन जंगल से लकड़ियां लेने गई। ख, समुद्र में ऊंची ऊंची डैश उठ रही थी। समुद्र में ऊंची ऊंची डैश उड़ रही थी। और यहाँ पर है लहर। लहर मीन्स एक वचन। हमें कैसे लिखना है? बहुवचन में। तो हम क्या लिखेंगे लहर का बहुवचन? लहरें। लहर, लहरें, लहर, लहरें। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। ग, मेरे बैग में बहुत सी डैश है। मेरे बैग में बहुत सी डैश है। अब बहुत सी और यहाँ पर है किताब, तो हम इसका बहुवचन करेंगे, क्या होगा? किताब, किताबें, किताब, किताबें। मेरे बैग में बहुत सी किताबें हैं। यहाँ हम एक वचन को बहुवचन में बदलकर खाली स्थान को पूर्ण कर रहे हैं। भोलू दिन भर डैश देखता रहता था। भोलू दिन भर डैश देखता रहता था। अब यहाँ पर है सपना। सपना मतलब एक वचन और सपने मतलब बहुत सारे, बहुवचन। तो सपना, सपने, सपना, सपने। भोलू दिन भर सपने देखता रहता था। ड़, तालाब में रंग बिरंगियां तालाब में रंग बिरंगी डैश तैर रही थी। यहाँ पर है हमारा मछली। मछली है एक वचन और बहुवचन होगा हमारा मछलियां। मछली, मछलियां। यहाँ पर भी हमने बड़े ई की मात्रा को काय में बदला है? छोटे ई की मात्रा में। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। अब हम एक वचन और बहुवचन को एक बार फिर से पढ़ ले। लकड़ी, लकड़ियां, लहर, लहरें, किताब, किताबें, सपना,
सपने, मछली, मछलियां। हम बाकी के अभ्यास को आपके अगले वीडियो में करेंगे।